प्रेमी सज्जनों, आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है, बड़ी खुशी का ये समय है कि हम मानव धर्म का स्वर्ण जयंती पर्व मना रहे हैं। हमारे साथ मंच पर सम्मान्य श्री खिलराज रेग्मी जी, मंत्रिपरिषद के पूर्व अध्यक्ष, और मंच पर राय सिंह जी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर हजारों हजार प्रेमी भक्तगण बैठे हुए हैं। महात्मा तथा भाइयों, हमरो नेपाल रामरो नेपाल। सबसे पहले तो सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेपाल में विशेष रूप से शिवरात्रि के पर्व को मनाया जाता है। ये भोले बाबा का, शंकर भगवान का देश है, और शिव की रात्रि का मतलब ज्ञानमय हो जाना। भगवान शंकर जब ध्यान लगाते थे, ध्यान में इतने तद्रूप हो जाते थे, उसी ज्ञान की रात्रि को, ज्ञान के समय को शिवरात्रि के रूप में हम मनाते आए हैं। ज्ञान शब्द का मतलब होता है जानना, बोध प्राप्त करना। भगवान शंकर ने आत्मज्ञान को जाना, इसलिए वो उमा से कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कि उमा इस संसार के अंदर भगवान का भजन ही सत्य है। ये टोन करो, ये बेस ज्यादा कर दिया। इस संसार के अंदर भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी ये स्वप्नवत है। रात्रि को हम सपना देखते हैं, और जब हम उठते हैं तो सपना मिथ्या लगता है। राजा जनक को सपना हुआ, सपने में एक दरिद्र व्यक्ति बन गए, अन्न के लिए तरस रहे थे। बड़ी मुश्किल से खिचड़ी मिली, उसे पकाने लगे। धुएं से आंखों से आंसू बहने लगे, और उस खिचड़ी को ठंडा करने के लिए पत्तल पर बिछाया कि इतने में दो बैल आए, और बैलों ने खिचड़ी को मट्टी में मिला दिया। इस भयावह सपने से अचानक नींद टूटती है। आंखें खोलते हैं तो महल में पाते हैं चारों तरफ राजा के
नौकर चाकर खड़े होते हैं, राजा आदेश दे तो आदेश का पालन करेंगे। राजा जनक के अंदर एक प्रश्न पैदा होता है कि अभी तो मैं एक दरिद्र व्यक्ति के रूप में भूखा मर रहा था, अब मैं पलंग पर हूं, ये नौकर चाकर खड़े हैं, मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो सत्य क्या है? व्हाट इज ट्रूथ? और हम सत्संग में सत्य को जानने के लिए ही जाते हैं। इसीलिए कहा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, विनय प्रयास हो तो भव भंगा। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। आज शिवरात्रि का दिन है। भगवान शंकर अपने आप को उस नाम में जोड़ देते हैं, उसका ध्यान करते हैं, आत्मबोध प्राप्त करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपका मोबाइल तब तक काम करता है जब तक कनेक्टिविटी हो, नेटवर्क हो। अगर नेटवर्क नहीं है तो मोबाइल काम नहीं करेगा। ये बल्ब जलेंगे क्योंकि बल्ब तार से जुड़े हुए हैं। अगर फ्यूज उड़ जाए, तार टूट जाए तो बल्ब नहीं जलेगा। एक उदाहरण मैं आपको और दूं। यहां बहुत से लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, बत्तियां भी जल रही हैं, लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। आपने देखा होगा, वाईफाई तो सब जगह होता है। वाईफाई से जब आप कनेक्ट होंगे, उस कनेक्ट होने के लिए आपको पासवर्ड चाहिए। मेरी भाषा सब समझेंगे। बिना पासवर्ड के आप वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही वो परमपिता परमात्मा वाईफाई की तरह सब जगह है, पर संत लोग उसका पासवर्ड देते हैं। बिना पासवर्ड के आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाओगे, जुड़ नहीं पाओगे। उस पासवर्ड को संतों ने कहा वही ज्ञान है, वही नाम है। ऐसे ही भगवान का जब पासवर्ड पता चल जाता है तो हम उस सत्य से कनेक्ट हो जाते हैं। राजा जनक के अंदर ये प्रश्न पैदा हुआ, मैं निद्रा के अंदर देख रहा था अपने को भूखा, अपने को निर्धन, अपने को बहुत ही असहाय, दाने दाने के लिए मैं तरस रहा था। बड़ी मुश्किल से दाल चावल इकट्ठा किया, खिचड़ी पकाने लगा, पका करके रखा, ठंडा करने के लिए रखा कि बैल आ गए और मट्टी में मिला दिया। मेरी नींद टूटी तो देखा कि भाई ये तो सपना था, मैं तो राजा हूं। तो सच्चाई क्या है? व्हाट इज ट्रूथ? इसको जानने के लिए राजा जनक ने बहुत बड़ी सभा बुलाई। सभा में बड़े बड़े वेदज्ञ आए, ज्ञान वाले आए। लॉट ऑफ स्कॉलर्स केम, लर्नड पीपल केम, पर राजा की बात का जवाब नहीं दे सके। अष्टावक्र, जिनको कुब्बड़ मुनि कहा जाता है, जिनके अंग टेढ़े मेढ़े थे, वो आते हैं। उन्हें पता चला कि उनके पिताजी भी राजा की जेल में हैं, अपने पिता को बचाने के लिए, अपने पिता को निकालने के लिए आते हैं। 2 सिंहासन लगे थे, एक छोटा सिंहासन, एक बड़ा सिंहासन।
जो छोटे सिंहासन पर बैठ करके राजा के प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता था, उसको जेल होती थी, और जो बड़े सिंहासन पर बैठ करके राजा के प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता था, उसको मौत की सजा होती थी। अष्टावक्र आए, पहले तो सभा में घुसे तो लोग हंसने लगे, क्योंकि उनके अंग टेढ़े मेढ़े थे, टेढ़े मेढ़े चल रहे थे, हिलते डुलते चल रहे थे, और चढ़ते 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 सबसे बड़े सिंहासन पर बैठ गए। सारी सभा हंसने लगी। एक विनोद होने लगा, मजाक उड़ने लगी, देखो टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति चढ़ गया, अब राजा की बात का जवाब देगा। राजा ने मंत्री की तरफ इशारा किया, भाई पूछो, अब ये बैठ गए हैं, ये जवाब देंगे। तो राजा का जो अनुचर था वो कहता है कि राजा का ये प्रश्न है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं, मंत्री जी ये आपका प्रश्न नहीं है, जिसका प्रश्न है वो खुद पूछे। जिसको भूख लगी होती है वो खुद रोटी मांगता है। राजा ने देखा भाई बड़ा आत्मविश्वास है, तो राजा जब खड़ा हुआ तो अष्टावक्र कहते हैं कि राजा जनक, ये इतनी बड़ी चमारों की सभा तुमने क्यों बुलाई? जब चमार शब्द का उपयोग किया तो सारी सभा स्तब्ध हो गई कि बड़े बड़े विद्वानों को ये चमार कह रहा है, कॉबलर कह रहा है। राजा ने कहा, महाराज क्षमा करना, आप इतने बड़े बड़े विद्वानों को आप चमार कह रहे हैं? अष्टावक्र कहते हैं, राजन, गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसका रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। इट इज ऑलवेज स्वीट। वो मीठा होता है, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। मेरे अंग टेढ़े मेढ़े हैं, मेरा ज्ञान टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। मेरा ज्ञान मुक्ति देने वाला ज्ञान है, मेरा ज्ञान सत्य देने वाला ज्ञान है, मेरा ज्ञान सत्य का बोध कराने वाला ज्ञान है। और जहां तक लोगों के उपहास का, लोगों के हंसने की बात है, ये मेरा चमड़ा देख रहे हैं, जो चमड़ा देख के हंसता है उसको चमड़े का ज्ञान होता है, इसलिए मैंने चमार कहा। राजा स्तब्ध हो गया, कुछ नहीं कह सका, क्योंकि जो अष्टावक्र ने कहा कि भाई चमड़ा देख करके लोग देख रहे हैं, तो भाई ये तो चमड़े का ज्ञान जिनको है वो चमारी होते हैं। खैर राजा ने आगे बात बढ़ाई। राजा ने कहा, महाराज सत्य क्या है? मैंने ऐसे सपना देखा, सपने में मैं बहुत भिखारी बन गया और बड़ी मुश्किल से भिक्षा मांग करके लाया, बड़ी मुश्किल से उसको पकाया, खिचड़ी पकाई, धुआं निकल रहा था, धुआं मेरी आंखों में जा रहा था, मेरी अश्रुधारा बह रही थी। बड़े यत्न के बाद मैंने खिचड़ी पकाई और अपनी क्षुधा को, भूख को शांत करने के लिए उसको पत्तल पर गिराया कि ठंडा हो जाएगा। इतने में दो बैल लड़ते हुए आते हैं और खिचड़ी को मट्टी में मिला देते हैं। ऐसा भयंकर अनुभव प्राप्त करने के बाद मेरी नींद टूट जाती है। तब मुझे ख्याल आता है कि अरे वो तो सपना था, सपने में तू भिखारी बन गया था, अब तू राजा है और ये सारे अनुचर, ये सारे चाकर जो हैं, सर्वेंट्स जो हैं, ये तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राजा आदेश देगा उसका पालन करेंगे। तो महाराज सत्य क्या है? व्हाट इज ट्रूथ? तो राजा जनक के प्रश्न को सुन करके अष्टावक्र कहते, राजन, ना है यह सत्य है ना वह सत्य है। सपने से तुम जागृत अवस्था में आए, इसलिए तुम्हें सपना असत्य नजर आया, और जागृत अवस्था भी सत्य नहीं है, सपना भी सत्य नहीं है। तो राजा जनक कहते हैं, महाराज सत्य क्या है? बोला, राजा जनक,
जिससे तुम्हें स्वप्न अवस्था का अनुभव होता है और जिससे तुम्हें जागृत अवस्था का अनुभव होता है, वो अनुभव कराने वाली शक्ति जो है वो आत्मा सत्य है, बाकी संसार मिथ्या है। ये मंथन का विषय है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, नेपाल जो अपने आप में हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित है, और इसका संवत, मैं आज पूछ रहा था किसी से, क्योंकि हम तो भारत से आते हैं और हमारे भारत में चलता है अंग्रेजी 2016 इंग्लिश कैलेंडर। तो मैंने पूछा भाई विक्रम संवत कितना है, तो कहने लगे 2073 2073। मैंने कहा भाई ये बड़े गौरव की बात है। वैसे एक कैलेंडर और होता है जिसे कहते हैं दशरथ कैलेंडर, जो 5000 साल कुछ है। पर दुनिया के सामने जो हमारा विक्रम संवत का जो कैलेंडर है ये है 2073। कितना पुराना है? आज अंग्रेजी कैलेंडर है 2016। 2016 साल पहले क्राइस्ट का जन्म हुआ, उन्होंने वहां से उस कैलेंडर को प्रारंभ किया। मुस्लिम कैलेंडर हिजरी आज से 1400 साल पहले, जब आपके मदीने से मक्के आए, उस समय शुरुआत हो गई हिजरी की। तो कहने का मतलब इतना प्राचीन, वो भी विक्रमादित्य से पहले दशरथ संवत चलता था जो 5000 साल पहले है। तो कितना पुराना सनातन हमारा धर्म है, जो सनातन अर्थात जिसका आदि अंत नहीं होता, विच इज नॉट डिस्ट्रॉयड। हमारे ऋषि कहते हैं उसकी समाप्ति नहीं होती। नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति तापो न शोषति मारुत। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ये आत्मा, इसका नाश नहीं होता है, इसका जन्म नहीं होता है, अस्त्र शस्त्र इसको काट नहीं सकते हैं। इट इज बियॉन्ड डिस्ट्रक्शन। अब ये कितने गौरव की बात है कि उस सनातन धर्म को, जिसका आदि अंत नहीं है, जो एटर्नल रिलीजन है। साइंस भी कहती है दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता और शक्ति का नाश नहीं होता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भगवती, हे शक्ति, ये शक्ति की आराधना कर रहे हैं, जिस शक्ति का आदि अंत नहीं होता है, जिस सत्य का आदि अंत नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं इसको अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकते, आग नहीं जला सकती, वायु नहीं उड़ा सकते। अब इसका जो ज्ञान प्राप्त करना है वो सद्गुरु महाराज से प्राप्त होता है। जैसे आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो अंग्रेजी के टीचर के पास जाएंगे। आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, गणित पढ़ना चाहते हैं तो गणित के अध्यापक के पास जाएंगे। आपको नेपाली पढ़नी है तो नेपाली टीचर के पास जाओगे। आपको फ्रेंच पढ़नी है तो फ्रेंच टीचर के पास जाओगे। ऐसे ही अध्यात्म को जानने के लिए अध्यात्म के गुरु के पास जाना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान न हुए, ज्ञान के हुए विराग बिन सुख ही लहे, हर भक्ति बिन गावई वेद पुराण। तो जब राजा जनक को बताया गया कि राजा जनक महाराज, ना ये सत्य है ना वो सत्य है, आंखें बंद होती हैं, हम जब
गाढ़ निद्रा को चले जाते हैं तो गाढ़ निद्रा के बाद ये जो सारा संसार है ये सपनवत हो जाता है। और जो सपना देखते हैं, जो अपने मन में ख्याल होता है उसके अंदर चले जाते हैं, वही सत्य नजर आता है। कई दफे आपने देखा होगा लोग इतने भयभीत हो जाते हैं, सपने में पसीना पसीना आ जाता है। तो कहने का मतलब जो हमें जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, जो अनुभव कराती है। अब ये बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली एम्पलीफायर में जा रही है और आवाज एम्पलीफाई होके आप तक पहुंच रही है। आप मेरी बात को सुन रहे हैं, स्पीकर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये बिजली कैमरे के अंदर जाती है, कैमरे को एक्टिवेट करती है, हमारी फोटो लेके कैमरा टेलीविजन पर उसका प्रसारण कर रहा है। यही बिजली एक फैन के अंदर जाती है तो फैन घूमने लगता है, हवा देने लगता है। यही अगर एक हीटर में जाएगी तो वो गर्मी देने लगेगा, उसमें से हीट आने लग जाएगी। यही बिजली एयर कंडीशन में जाएगी तो एयर कंडीशन बिल्कुल ठंडा कर देगा कमरे को। तो इसके पीछे रियलिटी क्या है? इसके पीछे रियलिटी यह है कि जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो सबके अंदर कॉमन है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि माला में 108 मणके होते हैं, उसमें 108 धागे नहीं होते, धागा एक ही होता है। ऐसे ही हम अलग अलग धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, अलग अलग नारी हो, पुरुष हो, अलग अलग हमारी जात हो, पर हमारे अंदर वो परमपिता परमात्मा रूपी धागा एक है सबके अंदर। इसीलिए सज्जनों, जब भगवान रामचंद्र जी भिलनी के पास जाते हैं, बहुत बड़ा सरोवर था, पंपा सरोवर, पानी से भरा हुआ। लोगों ने कहा महाराज ये बहुत बड़ा लेक है, बहुत बड़ा सरोवर है, ये बहुत गंदा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया, कुछ ऐसा करिए ये पवित्र हो जाए। भगवान ने ऋषि मुनियों से कहा, बैठे हुए थे, कहा भाई आप अपने चरण डालिए, आप इतने ज्ञानी हैं, आपके चरणों से ये पंपा सरोवर पवित्र हो जाएगा। तो ऋषियों ने अपने चरण डाले पर पंपा सरोवर पवित्र नहीं हुआ। भगवान ने खड़ाऊ उतारे, भगवान ने अपने चरण डाले, पंपा सरोवर पवित्र नहीं हुआ। तो भगवान भिल्ली से कहते हैं, भिल्ली अब तुम ही बची हो, हम तो सबने चरण डाल दिए, अब तुम ही बची हो हम में से, अब तुम अपने चरण डालो। और जब भिल्ली ने चरण डाले तो पंपा सरोवर पवित्र हो गया। तो एक देखने वाला था, कहने लगा भाई ये क्या हुआ, ऋषि मुनियों ने डाले, ये पंपा सरोवर पवित्र क्यों नहीं हुआ? तो वहां पर एक समीक्षक था, वो समीक्षक कहने लगा एक ऋषि दूसरे ऋषि से ईर्ष्या करता है। जैसे आपने देखा ना, एक फिल्म स्टार दूसरे फिल्म स्टार से ईर्ष्या करता है, ये बड़ा कैसे हो गया? विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मार दिया। क्यों मार दिया? इसलिए मार दिया कि वशिष्ठ महाराज विश्वामित्र को राज ऋषि कहते थे, ब्रह्म ऋषि नहीं कहते थे। जब भी विश्वामित्र आते थे, वशिष्ठ कहते थे आइए राज ऋषि, आइए राज ऋषि आइए। उसके अंदर बड़ा क्रोध पैदा हुआ, मुझको राज ऋषि कहता है, ब्रह्म ऋषि नहीं कहता। तो 100 पुत्र वशिष्ठ महाराज के मार दिए। ऐसे ही एक ऋषि दूसरा ऋषि से ईर्ष्या करता था, और ईर्ष्या करने से तामस की वृत्ति होती है। इसके कारण वो जल को पवित्र नहीं कर पाए। फिर प्रभु राम ने अपने चरण डाले। अब प्रभु राम जो है दंडकारण्य में राक्षसों को मार रहे थे, राक्षसों को मारने के अंदर उनके अंदर भी तामस की वृद्धि हो गई कि भाई हमने राक्षसों का वध करना है। इन राक्षसों ने ऋषि मुनियों को सताया है,
जब भगवान ने हड्डियों का ढेर देखा और पूछा ये क्या है, कि महाराज ये उन ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं जिनको मार करके राक्षसों ने यहां पर ढेर लगा दिया। तो प्रभु के अंदर भी था कि राक्षसों का वध करना है, वो भी जल को पवित्र नहीं कर पाए। तो भगवान ने कहा भाई शबरी ने कहा प्रभु मैं तो बहुत छोटी हूं, बहुत छोटी जात की हूं, अधम ते अधम अधम अति नारी। प्रभु मेरी तो जाति बहुत छोटी है, मैं तो बहुत बहुत अबला हूं, बहुत छोटी हूं। भगवान कहते हैं भिल्ली मेरा जाति और पात से कोई मतलब नहीं है, ये लोक मर्यादा की बातें हैं, ये समाज की बातें हैं। समाज में कौन किस जात का है ये समाज देखता है, मैं नहीं देखता। मैं जात पात को नहीं देखता हूं, मैं केवल देखता हूं भक्ति को। हे भिल्ली मेरा जात और पात से मतलब नहीं है, तुम बड़ी जात की हो तुम छोटी की जात की हो, इससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं केवल व्यक्ति के अंदर भक्ति को देखता हूं, भावना को देखता हूं। तभी भगवान कहते हैं भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। दुर्योधन के भगवान ने मेवों का तिरस्कार कर दिया। भगवान ने दुर्योधन के मेवे नहीं खाए और विदुरानी के घर जाते हैं और कहते हैं विदुरानी कुछ खिला दो। विदुरानी ने कहा प्रभु सब कुछ खत्म हो गया। अरे बोला कढ़ाई में साग तो लगा होगा, वही साग दे दो। तो भगवान ने खुर्च करके खुरचन खाई, विदुरानी के जो है घर जो है साग खाया। तो दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। तो भगवान उसी साग से भावना से प्रसन्न हो गए। तो कहने का मतलब है भगवान कहते हैं, राम कहते हैं कि हे भिल्ली मेरा जात पात धन से गरीबी से कोई मतलब नहीं है, मेरा केवल भक्ति से मतलब है। तो वो भक्ति हमें प्राप्त करना चाहिए जो हमको भगवान से कनेक्ट कर देगी। वो रास्ता हमको अपनाना चाहिए जो हमको भगवान से जोड़ देगा। ये कुल की बातें, धर्म की और बातें ये हमको जोड़ने वाले नहीं है। तो भगवान ने शबरी के जब चरण डाले तो शबरी सबकी सेवा करती थी। उसके अंदर ये भाव नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा सेवा करने वाली हूं या कम सेवा करने वाली हूं। सवेरे प्रातःकाल उठ करके वो सबकी रास्ते साफ कर देती थी और उसका ये परिणाम हुआ कि उसकी आत्मा इतनी शुद्ध हो गई। आपने देखा होगा सुनार लोहे को लेता सोने को लेता है सुनार, और सुनार सोने को गर्म करता है। ही मेल्ट्स दी गोल्ड और वो मशीन में डाल करके धौंकनी लगाता है, धुआं निकलता है, राख निकलती है और आग जलती है। आग सोने को पिघला देती है। तो सोना कह रहा है कि भाई तू इतना मुझे जला रहा है, आग में मुझको गर्म कर रहा है, रेड हॉट जिसे कहते हैं बनाना। तो कहता है तुझे क्या मिल रहा है, तुझको धुआं मिलता है, वो जो एशस होती है, धुआं उड़ता है, राख उड़ती है, वो मिल रहा है। और सोना कहता है मैं क्या हो रहा हूं, मैं प्योरीफाई हो रहा हूं। मेरे अंदर गर्मी से जो इंप्योरिटीज हैं, जो कार्बन है उसके अंदर, वो जल जाता है और गोल्ड जो है वो पूरा का पूरा प्योर गोल्ड बन जाता है। तो ऐसे ही भिल्ली प्योर गोल्ड बन गई थी। तो उसके अंदर कोई मिलावट नहीं थी। वो विशुद्ध भिल्ली जो थी इतनी पवित्र हो गई कि भगवान भिल्ली के जूठे बेर खाते हैं। दुनिया तो भगवान का प्रसाद लेती है, भगवान भिल्ली का प्रसाद ले रहे हैं। और आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, बड़े बड़े व्यास बैठते हैं और भिल्ली के प्रसंग को सुनाते हैं कि देखो भाई अपने जीवन में अगर भगवान को प्राप्त करना है तो भिल्ली की भक्ति को प्राप्त करो। भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। जात पात कुल की बड़ाई से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है।
भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। मानो एक भक्ति कर नाता। तो आज इस शिवरात्रि के दिन जहां पर हमें माया का और जो हमारे जो काम क्रोध मोह लोभ हैं, इन संस्कारों का हम नाश करें, ज्ञान में जागरण करें। ज्ञान का जागरण ही शिवरात्रि होता है, व्हेन यू गेट अवेकेंड इन कॉन्शियसनेस। तो ये भिलनी की जो भक्ति हमारे अंदर होगी तो निश्चित रूप में हमारी कनेक्टिविटी, हमारा जुड़ना होगा। इसीलिए गायत्री मंत्र में आता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक मंत्र दृष्टा कहता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। हे ज्योतिर्मान परमात्मा, प्रकाश स्वरूप, मैं तेरा ध्यान करता हूं। और ध्यान करना कॉन्सेंट्रेट करना है, एकाग्र करना है अपने मन को। जो मन संसार में चलायमान है, संसार के अंदर भटक रहा है, कब मन रंग तुरंग चढ़े, कब मन सोचत है धन को। कभी हम धन कमाने की बात सोचते हैं, कभी हम सोचते हैं अरे दान दे दो, बहुत कमा लिया, दे दो। कभी माया की बात सोचते हैं, कभी संसार की बात सोचते हैं। ये मन के विसिलिएशंस हैं। तो मन जो भटक रहा है, इसको छोड़ करके जब हम अपने मन को एकाग्र करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आपने देखा होगा एक सिपाही बंदूक लेता है और बंदूक को लेकर के एम करता है। तो पहले तो वो अलाइन करेगा, अलाइन करने के बाद वो देखता है अलाइंड हो गया। फिर जब फायर करता है, फायर करने से पहले अपने श्वासों को भी रोक लेगा, क्योंकि श्वास लेने में भी थोड़ा सा अगर वाइब्रेशन हो गया तो निशाना चूक सकता है। तो जब पूरी तरीके से स्थिर हो जाएगा, जैसे आपने देखा होगा ये स्टैंड लगे हैं। ये स्टैंड क्यों लगे हैं? क्योंकि आपके हाथ में कैमरा हिल ना जाए, इसलिए कैमरा को स्टेशनरी करने के लिए ये स्टैंड लगे हैं। ऐसे ही ज्ञान के जरिए अपने मन को स्टिल करना है ताकि हम प्रभु का दर्शन कर सकें। अगर मन विसलेट करेगा तो हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, हिल जाएगा निशाना। इसीलिए कहा, उपनिषद में आता है कि अपने शरीर रूपी धनुष को, इसमें जो मन रूपी बाण है, उससे जो ब्रह्म है, जो लक्ष्य है, उसको बेधो, उसकी प्राप्ति करो। तो ये जो मौका हमें मिला है समागम में आने का, आज से 50 साल पहले हमारे महात्मा महानंद जी आए थे इस क्षेत्र में और यहां से उन्होंने प्रचार शुरू किया। वो सिक्किम में भी गए, महात्मा महानंद जी यहां आए तो पुण्य क्षेत्र में रहे। पुण्य क्षेत्र में रहे तो हम भी यहां आए थे बहुत पहले। फिर हमने यहां प्रेमियों से कहा, एक पुराने प्रेमी हैं यहां पर बैठे हुए हैं, खड़े हो जाओ जरा। तो इनसे हमने कहा भाई जंगल में मंगल करते हो तो यहां हिटौंडा में भी प्रचार करो। तब इन्होंने हिटौंडा में आश्रम बनाया। तो आज देखो यहां कितनी जनता यहां पर एकत्रित है। तो एक जो बीज आज से 50 साल पहले बोया गया था, आज उसका प्रसाद हम शिवरात्रि के दिन सब ले रहे हैं। इसीलिए जॉन द एप्पल सीड जहां जाता था वो सेब के पेड़ लगाता था। किसी ने कहा जॉन, ये जब पेड़ लगेगा इस पर पत्तियां लगेंगी, सेब लगेंगे, अरे तब तक तो तुम मर जाओगे, तुम इन सेबों को नहीं खा सकते।
इन एप्पलों को नहीं खा सकोगे। तो जॉन ने कहा, मैं जानता हूं जब ये पेड़ बड़ा होगा इस पर सेब लगेंगे, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं खा सकता, पर मैं अपने नहीं आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए लगा के जा रहा हूं। तो ये जो काम हुआ है ज्ञान के प्रचार का और पुण्य क्षेत्र के अंदर और यहां पर, ये आने वाली जनरेशन भी ज्ञान का लाभ प्राप्त करेगी, ऐसी भावना से ये आयोजन किया गया, आश्रम की स्थापना की गई। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा पुण्य का काम है। और ये प्रसाद, ज्ञान का प्रसाद हमें बांटना चाहिए। अगर आप थाली का प्रसाद बांटोगे, बढ़ते बढ़ते हलवा होगा तो कम पड़ जाएगा, बढ़ते बढ़ते तो कम ही होगा। दूध का प्रसाद होगा, खीर का प्रसाद होगा, वो भी बढ़ते बढ़ते कम हो जाएगा। पर ये ज्ञान का ऐसा प्रसाद है, जितना बांटोगे ये कम नहीं होगा। आपने देखा होगा, साइंस में पढ़ाते हैं इन्फिनिटी। एनीथिंग माइनस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, एनीथिंग प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। अनंत से कुछ निकालोगे बचेगा अनंत, अनंत में कुछ जोड़ोगे बचेगा अनंत। तो ये ज्ञान अनंत का ज्ञान है, इसमें जितना ज्ञान को बांटोगे ये कम पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज इट इज इन्फिनिट। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में यहां पर सम्माननीय खिलराज रेग्मी जी आए हुए हैं, और सभी लोग, आप लोग ये सुन रहे हैं, और यहां पर संत महात्माओं के विचारों को सुन करके उस सत्य को जानने की हमारे अंदर अभिलाषा होनी चाहिए। इसीलिए गीता हुई, महाभारत के अंदर गीता आती है, और गीता के अंदर बताया गया कि जैसे आप दही को भिगोते हैं उसमें से सार निकलता है, ऐसे ही गीता सुगीता कर्तव्या केमयी शास्त्र विस्तरई, उसका भी जो सार है, एसेंस है, जिसमें लड़ाई के मैदान में जहां संघर्ष होने जा रहा है, हमारे अंदर भी संघर्ष होता है। हम भी कौरव और पांडवों की तरह, हमारे अंदर भी हमारा मन दुविधा में चले जाता है, क्या करें, ये जा इधर जाए या इधर जाए। तो भगवान ज्ञान की प्रतिष्ठा करते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तू राज विद्या के ज्ञान को, जो सब विद्याओं का राजा है, द किंग ऑफ ऑल नॉलेजेस, जो विद्या हम पढ़ते हैं, ये विद्या अच्छी नौकरी दिलाने में, अच्छे से अच्छा पद दिलाने में, अच्छे से अच्छा सैलरी पैकेज दिलाने में उपयोगी है। आपकी विद्या ज्यादा होगी, डिग्रियां ज्यादा होंगी, बड़ा नौकरी मिल जाएगी, पर जो मुक्ति को दिलाने वाली है, साल्वेशन को दिलाने वाली जो विद्या है, वो सब विद्याओं की राजा है। और मनुष्य के शरीर के अंदर जो इंद्रियां थी, ये इंद्रियां आपस में लड़ रही थी। आंख कहती थी मैं बड़ा हूं, मेरे बिना शरीर देख नहीं सकता, जो शरीर विजुलाइज करता है ये मेरे ही द्वारा करता है। कान कहते हैं अरे जो तुम सुन रहे हो, ये नेपाली गाने बजा रहे हैं, भजन बजा, ये सुन रहे हो, ये मेरे द्वारा ही हो रहा है। ऐसे एक एक इंद्री ने अपना अपना बखान किया। पर जब आत्मा शरीर से जाने लगी तो आंखों ने देखना छोड़ दिया, कानों ने सुनना छोड़ दिया, मुंह ने बोलना छोड़ दिया, और सबने कहा कि हे आत्मा तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही राजा हो। जब आत्मा राजा हो गई तो आत्मा का ज्ञान ही राजा की विद्या है, उसी को राज विद्या कहते हैं, जो सब विद्याओं की राजा है, और वो मुक्ति दिलाने वाली है, साल्वेशन दिलाने वाली है। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आध्यात्मिक विकास के साथ साथ हमारा भौतिक विकास भी होना चाहिए। और
हमारा ये उद्घोष होता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये छोटी बात नहीं है। अगर इसके पीछे आप थॉट देखेंगे तो एलिवेटेड सोल, आपने देखा होगा, ये आप तो नीचे बैठे हैं, ये मंच पे हम जहां बैठे हैं हमको सर ही सर दिखाई दे रहे हैं और हम ऊपर चले जाएंगे। अगर आप गूगल से जाइए, सैटेलाइट पे जाइए, तो आपको ये पंडाल दिखाई देगा, और दिखाई देंगे तो आपको हिटौंडा दिखाई देगा, और ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा हिस्सा दिखाई देगा। जितना आप ऊपर जाएंगे, जितना आप एलिवेट होंगे, उतना बड़ा हिस्सा दिखाई देगा। तो ये कहना धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये एलिवेटेड सोल, जो सोल विकसित हो गई है, जिस आत्मा का उत्थान हो गया है, वही कह सकता है। नहीं तो हम क्या करेंगे, अपने अपने जात बिरादरी की बात करेंगे। मुझे एक बात याद आई, भगवान हमेशा मानव के कल्याण के लिए संतों को भेजते हैं, अवतार लेते हैं, महापुरुषों को भेजते हैं, रिम्पोची को भेजते हैं, अवतारी लामाओं को भेजते हैं। तो शैतान ने कहा भगवान से कि प्रभु आप कभी हमको भी तो काम दो, आप बड़े बड़े महात्माओं को, लामा को, संतों को, अवतारों को भेजते हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा भाई, तुमको भी हम देखते हैं, पर ऐसा करो, ये बताओ कि संसार में कितने तारे हैं। तो फटाफट शैतान गया, घूम के उसने बता दिया जी इतने हैं। भगवान ने देखा कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। कि अच्छा बता दो संसार में कितना पानी है, तो उसने वो भी कैलकुलेट करके बता दिया। उसके बाद भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ भगवान संसार में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो अभी तक वो शैतान लौट के नहीं आया, क्योंकि यहां कोई ना कोई जात के नाम पे एक पॉलिटिकल पार्टी बना देता है, कोई किसी के नाम पे, वो बनी रही हैं, कम नहीं हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सद्भावना, मतलब प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, यह उन्नत आत्मा ही कह सकती है। द सोल दैट इज ग्रेट, द सोल दैट इज इवॉल्व्ड, जिसका विकास हो गया हो। नहीं तो हम तो जात बरादरियों में बटे हुए हैं। आपने देखा होगा, एक जात का समाज, दूसरे जात का समाज, उसका स्मारिका निकाली जाती है, सुवेनियर निकाले जाते हैं। पर मानव मात्र का कल्याण करने की भावना ये हमारे हिंदू धर्म में थी कि मानव मात्र का कल्याण हो, धर्म की जय हो, पॉजिटिव फोर्सेस का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। उसने अपना कल्याण नहीं कहा, सारे संसार का कल्याण हो, और सारे जगत के कल्याण में ही हमारा कल्याण है। अगर आप जानते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर लड़ाई छिड़ जाए तो आपका तेल कीमती हो जाता है। तो इसलिए सद्भावना से रह करके, और मैं समझता हूं कि नेपाल के अंदर महात्मा बुद्ध ने यहां पर जन्म लिया। ये बुद्ध का देश है, बाबा शंकर का देश है। यहां से सद्भावना की ज्योति और शांति की ज्योति निकलनी चाहिए, जिससे दुनिया इसका अनुकरण करके और अध्यात्म से लाभान्वित हो। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि आज वैसे भी शिवरात्रि है, और शिवरात्रि का मतलब आत्मा का जागरण। हम शरीर से सोते हैं, पर आत्मा का जागरण जो है यही शिवरात्रि है। तो इन्हीं शब्दों के साथ कल भी यहाँ पर सत्संग होगा, और आपको यहाँ पर और भी संत महात्माओं के विचार सुनने को मिलेंगे। हमारे बीच में हमारे बहुत ही वरिष्ठ यहाँ पर अध्यक्ष जी आए हुए हैं, उनके भी विचार सद्भावना संबंध में विचार मिलेंगे। हमारा यही कहना है कि सब समाज एक हो और हमारे देश का विकास हो, कल्याण हो, अध्यात्म से कल्याण हो, और नेपाल जो है एक दुनिया के अंदर शांति के प्रकाश को
देने वाला देश हो। इसी भावना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम।